हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें हम 4 स्टेप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 4 स्टेप्स हैं कि कैसे हमें न्यू रेशो निकालनी है और कैसे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। हाउ टू ट्रीट द गुडविल, सेकंड स्टेप। देन हाउ द रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड स्टेप। Then what will be the entries when the information regarding revaluation of assets and liabilities are given, तो how to treat them वो हम डिस्कस हमने किया था। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी हमने किया था जिसमें ये सभी स्टेप्स थे। 8 मार्क्स का मैंने बताया था कि ये फुल फ्लेज क्वेश्चन जनरली आता है। बीच में एक हिडन गुडविल का टॉपिक था, वो भी हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। और जब भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की प्रॉब्लम दी होती है। तो इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की प्रॉब्लम 2 टाइप्स की दी हो सकती है एडमिशन में। पहला केस हम इस वीडियो में आज ले रहे हैं, व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। कई बार नया पार्टनर कितनी कैपिटल के लेके आया वो क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता, और क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख दिया होता है कि द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट मतलब जितना उसका हिस्सा है, जितना उसका शेयर हम प्रॉफिट में उसको दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जितनी उसकी कैपिटल बनेगी वो ले आएगा। अब देखिए, जो ओल्ड पार्टनर है ए और बी, उनकी कैपिटल हमें पता होती है कि सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद, रिवैल्यूएशन की, गुडविल की सब एंट्रीज करने के बाद व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर्स, वो हमें पता होता है, कैपिटल अकाउंट से हम निकाल लेते हैं। अच्छा, हमें ये भी पता है कि नए पार्टनर का शेयर अगर इतना है तो बाकी शेयर ओल्ड पार्टनर्स का है। तो ओल्ड पार्टनर्स अपने इतने शेयर के लिए, जो उनका शेयर है और जितनी उनकी कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं कि नए पार्टनर का अगर शेयर इतना है तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। सपोज ए और बी 2 पार्टनर हैं और ये सारी रिवैल्यूएशन की, कैपिटल की, ये रिवैल्यूएशन की, गुडविल की, रिजर्व्स की, वो सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद सपोज ए की कैपिटल 24,000 है, बी की 16,000 है, यानी दोनों की सपोज 40,000 कैपिटल है। सी को इन्होंने, ए और बी ने पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। अब सी को अगर प्रॉफिट में 5वां हिस्सा देना है तो बाकी जो 4 हिस्से हैं वो ए और बी के हैं। इसका मतलब 1/5 शेयर अगर सी का है तो 4/5 शेयर ए बी का है। अब 4/5 शेयर के लिए ए और बी की कैपिटल 40,000 है, 24 और 16। तो अगर 4/5 शेयर के लिए ए और बी 40,000 बिजनेस में लगा रहे हैं तो 1/5 शेयर के लिए सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इस तरह से हम उसकी सी की कैपिटल निकाल लेंगे। देखिए, 40,000 जो कैपिटल है ए और बी की, वो 4/5 शेयर के लिए है। अगर हम 40,000 का 5/4 करें तो वो टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की, 50,000 हो गई। 50,000 का अगर मैं फिर 4/5 निकालूँ तो वही 40 होगा। इसका मतलब टोटल कैपिटल 50 है। अब 50,000 में जो सी का शेयर है टोटल में वो 1/5 है, तो 50,000 का अगर 1/5 निकाला जाए तो वो 10,000 बनता है। इसका मतलब अगर लिखा हुआ है कि सी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, तो ही विल ब्रिंग ₹10,000 एज हिज कैपिटल। तो क्वेश्चन में कई बार नए पार्टनर की कैपिटल दी नहीं होती, तो वो हमें इस तरह से निकालनी होती है। एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ। हमें हमारी बुक में इलस्ट्रेशन 75 दी हुई है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए और बी की बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें हमें 2:1 में बांटते हैं। ये सी को इन्होंने पार्टनर बनाया और जो न्यू रेशो है वो 3:1 हो गई, 3/6, 2/6, 1/6। इसका मतलब जो न्यू पार्टनर है सी, उसका शेयर 1/6 है। अगर उसका 1/6 है तो इसका मतलब 5/6 वो ए और बी का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी ब्रिंग्स इन प्रपोर्शनेट कैपिटल, मतलब जितना उसका हिस्सा है सी का, उस प्रपोर्शन में, उसके अकॉर्डिंग जितनी उसकी कैपिटल बनती है उतने वो सी लेके आएगा। आगे हमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई हैं। देखिए, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया बिल्कुल वैसे जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी हमने डिस्कस किया था। हमने नॉर्मल कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, लेकिन कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री हमारी मिस है, बाय कैश या बाय बैंक। जो नया पार्टनर सी कैपिटल का मनी लेके आता है वो हमें पता नहीं, तो वो बाय बैंक की पोस्टिंग हमने इसमें कैपिटल अकाउंट में नहीं की। बाकी हमने पूरा कैपिटल अकाउंट बना लिया। बनाने के बाद अगर आप देखें तो ए का बैलेंस 60 आ रहा है और बी का 35,000 आ रहा है। इसका मतलब दिस इज़ द कैपिटल ऑफ ए एंड बी
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ रीवैल्यूएशन एंड गुडविल। तो इसको हमें बेस लेना है। अब ए की कैपिटल 60 है, बी की 35 है, इसका मतलब दोनों की कैपिटल 95,000 है। और वो 95,000 कितने शेयर के लिए है? 5/6 के लिए है, क्योंकि सी का शेयर 1/6 है। अब 5/6 के लिए 95,000 है, इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 95,000 इंटू 6/5, 1,14,000 टोटल कैपिटल हो गई फर्म की। अब टोटल कैपिटल में सी का हिस्सा 1/6 है, तो हमने 1,14,000 का 1/6 कैलकुलेट किया, 19,000 आ गया। इसका मतलब सी विल ब्रिंग 19,000। दिस 19,000 इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में तो खाली ये लिख दिया कि सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो हाउ मच विल बी द प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ सी, दैट विल बी कैलकुलेटेड लाइक दैट। तो सी विल ब्रिंग 19,000। तो अब हम उसकी पोस्टिंग कर देंगे कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक 19,000, और उसके बाद नए बैलेंस हम तीनों के ए बी सी के निकाल लेंगे। ए और बी के तो वही 60 और 35 रहेंगे, लेकिन सी का जो बैलेंस है नाउ 19,000 आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बन जाती है, वो सेम है। फुल फ्लेज क्वेश्चन में हमने डिस्कस सब हम कर चुके हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो हमने लास्ट वीडियोस में फुल फ्लेज क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारी ये प्रॉब्लम थी कि नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो वो हमें किस तरह से निकालना है। एक चीज़ और देखिए, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि सी विल ब्रिंग, जैसे यहाँ सी का शेयर 1/6 था, तो क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है कि सी विल ब्रिंग 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, प्रोपोर्शनेट वर्ड नहीं होता। तो यहाँ टोटल कैपिटल ए और बी की 95,000 है, 60 ए की, 35,000 बी की, 95,000 है। तो सी विल ब्रिंग 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब हम 1/6 किसका निकालेंगे? 95,000 का। तो जो 95,000 का 1/6 आएगा दैट विल बी द कैपिटल ऑफ सी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो वो बिल्कुल इसी तरह से निकलेगा जैसे अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये हमारी प्रॉब्लम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की रहती है। एक केस और होता है इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, दी होती है, और क्वेश्चन में कहा होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को नए के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। अगर किसी पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा है तो वो विड्रॉ करेगा, कम है तो वो और लगाएगा। तो वो किस तरह से होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।